प्रशांत किशोर जी की सरकार बनती है तो आप वो 5 किलो चावल और बाकी जो चीज़ खैरात की चीज़ें दी जाती है उसको बंद करेंगे, रोजगार देने का काम। बिहार के जितने भी नेता हैं, जो भी हैं, चाहे वो जो भी हो, हमको ऐसा लगा कि यहाँ लोगों की समस्या से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अपनी कुर्सी को ही सब कुछ समझते हैं। कि प्रशांत किशोर जी के अंदर आपने ऐसा क्या चीज़ देखा जो आपको ऐसा लगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जी सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, ये जो कह रहे हैं वो करेंगे? यानी कि जन स्वराज जो है वो किसी जाति धर्म से संबंधित राजनीति नहीं करने वाली पार्टी। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। आज जब तक भी एजुकेशन पर ध्यान नहीं देगी सरकार, इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं देगी, अभी थोड़ा दिन हिम्मत करे कोई नेता कि हम इन सब सारी योजनाओं को बंद करके लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे और ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे। हम विशेष बातचीत के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर फिरोज के पास। डॉक्टर फिरोज जन स्वराज पार्टी का पूर्णिया में एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे विचारक हैं उस पार्टी के प्रति और पार्टी के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। अभी इनको पार्टी की तरफ से कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इनको पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देगी और अभी भी ये बिना पद का भी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। सर, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये जन स्वराज पार्टी जो है, इसकी आपने सदस्यता ग्रहण की, इस पार्टी की विचारधारा से आप काफ़ी सहमत हैं, पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी में क्या दिखा आपको? मैं अपने सर्विस पीरियड में भी सोशल सर्विसेज से जुड़ा रहता था और मुझे हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि कोई एक ऐसा आदमी आए जो इस गरीब, जो निचले तबके में जो लोग बस रहे हैं, उसके बारे में सोचे और उसके लिए काम करे। मैं जब अपने पद से सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे मौका मिला कि मैं लोगों के बीच जाऊं, लोगों के दुख दर्द को देखूं और बिहार की समस्या पे भी मैंने सोच जाहिर की। तो इन सब बातों को जब मैं देखता हूं तो जहाँ बिहार के जितने भी नेता हैं, जो भी हैं, चाहे वो जो भी हो, हमको ऐसा लगा कि यहाँ लोगों की समस्या से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अपनी कुर्सी को ही सब कुछ समझते हैं। मैं जब सर्विस में था तभी भी मैं देखता था कि गरीबों के लिए बहुत सारा स्कीम बनता है, सरकार की योजनाएं बनती है, लेकिन वो योजना धरातल पे कामयाब नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि ये लोग एसी रूम में बैठ के वहाँ इसकी पूरी परिकल्पना करते हैं, जो कि उनको फील्ड से फीडबैक लेना चाहिए। वो फील्ड से फीडबैक नहीं लेके वो वहाँ एसी रूम में बैठ के उसकी परिकल्पना करते हैं और उसको उस तरह से लागू करना चाहते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि गरीबों उस निचले स्तर तक उनका कोई फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। तो मैं जब प्रशांत किशोर जी का मैंने देखा, कई इंटरव्यू देखा, तो मुझे लगा कि ये आदमी, ये जो शख्स है, चाहे ये पॉलिटिक्स में है, मैं उतना इनको नहीं जानता था, लेकिन इनके विचार से मैंने देखा कि इनको लगता है कि बिहार की सोच है, बिहार के बारे में सोचते हैं, यहाँ के समस्याओं के बारे में सोचते हैं। और इसी उम्मीद के साथ एक किरण हमको दिखा इनमें कि ये आदमी अगर आ जाते हैं तो हमको लगता है कि गरीबों के दुख और जो बिहार की जो सच्चाई है, जो समस्याएं हैं, उस पर ये विचार करेंगे और अपनी एक नई सोच लेकर के नई पीढ़ी में नए तरह से काम करेंगे और उससे मेरा बिहार और मेरे जो समस्याएं हैं वो उसका निदान होगा। अच्छा सर, ये बातें आपको कैसे समझ में आई कि बाकी लोग जो है वो एसी में बैठकर किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं और प्रशांत किशोर जी जब आएंगे तो वो एसी में बैठ करके नहीं बनाएंगे, बल्कि पब्लिक के बीच जाएंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, वो गरीबों से मिल करके उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे? ये आपको कैसे समझ में आ गया कि नहीं, प्रशांत किशोर ये ऐसा करेंगे ही? देखिए, ये जो इनका पद यात्रा है, जो राहुल गांधी जी भी ने किया, मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं उनसे भी इम्प्रेस हूँ, उनका वही फॉलो करता हूँ। मैं किसी पार्टी या उससे नहीं होता। मुझे लगता है कि जो समस्याएं हैं वो जन जन तक पहुंचे और वहां तक सरकार की जो योजना है वहां तक पहुंचे। आपने जो सवाल किया कि भाई वो कैसे आप समझते हैं, इनका जो पद यात्रा है, राहुल जी ने जो पद यात्रा किया, इसका एक ही मकसद मुझे लगा कि लोगों से जाके मिले, उन निचले तबके में जो लोग बसे हुए हैं उनसे पूछा कि आपकी क्या समस्याएं हैं और उनको जाना। और जब वो समस्या जानेंगे फील्ड में जाके निचले लेवल पे, तो हमको लगता है कि जो भी समस्या जान लेगा, जैसे
आज पूरे इस सीमांचल में, कोसी में पूरा कटाव की स्थिति है। ये सरकार आज से नहीं है, 15 साल से सरकार है, उससे पहले भी रही है। यहाँ उस पर कोई काम नहीं हुआ है, चूँकि लोग जाके देखते नहीं। आज अगर प्रशांत किशोर जी भी इस एरिया में आए, उस गांव तक पहुँचे जिसका गांव पूरा पानी में विलीन हो गया है, नदी बन गया है, वहाँ लोगों की तकलीफ़ को देखें, तो वो ज़रूर जब योजना बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके लिए कौन सा चीज़ सही है। जैसे आज कोसी में उस बार बाढ़ आई 17 में, तो कोसी बेसिन का जो ऑर्गेनाइज किया गया, लोग किया गया, लेकिन आप झांक के देखिए, हम लोग भी उससे जुड़े थे, लेकिन आम लोग तक उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। जो कुछ लोग हैं जो ब्लॉक से जुड़े हैं या जो उस तरह के एजेंट हैं, वो फ़ायदा उन तक ही सीमित रहा, उस गरीब तक वो नहीं पहुंचा। जो सरकार की स्कीम तो बहुत अच्छी है कि रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा कि जो ये विस्थापित हो गए हैं उनके लिए उनकी सारी योजना है, लेकिन आप जाके देखें ऐसे किसी भी लोग को इस तरह से, हमको लगता है 10% लोगों को वो लाभ मिला होगा, लेकिन 90% लोगों को वो लाभ नहीं मिला। सर, जो बातें आप अभी कह रहे हैं वो बातें वैसे ही लोग करते हैं जिनको सत्ता पाने की लालसा होती है। सत्ता पे जाने के बाद देखा गया है कि उनका जो मनसा है वो कहीं ना कहीं बदल जाता है, या फिर उनका मनसा साफ भी हो तो फिर भी जन समस्याएं समाप्त नहीं हो पाती हैं। जैसे कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के बारे में आपने कहा कि राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाली। राहुल गांधी, कांग्रेस का शासन कितने दिनों तक देश में रहा? क्या उस समय उनको उन समस्याओं के बारे में समझ में नहीं आ रहा था? जैसे ही वो सत्ता से उतरे तो पद यात्रा निकाला, लोगों से मिलने की कोशिश की। उसी तरह अभी प्रशांत किशोर जी सत्ता में नहीं है तो वो पद यात्रा निकाल करके लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। कैसे भरोसा करें कि ये लोग जब फिर सत्ता में जाएंगे तो जो अभी कह रहे हैं वही काम करेंगे, या फिर ऐसे में बैठ के जिस तरह से हो रहा है वही काम करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि राहुल गांधी की सरकार या कांग्रेस की सरकार उतनी दिन रही और उतने दिनों में क्या वो वहाँ तक नहीं पहुँचे या वो बात नहीं जाने। तो मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि खराबियाँ सब में हैं, उसमें से किसी को चुना जाता है कि ये इसमें कम खराबी है। आज जो मैं सोशल सर्विसेज में जुड़ा हूँ, मेरा ये नारा है शुरू से, जब से मैं सोशल सर्विसेज में आया हूँ, कि धर्म को तो ये लोग पॉलिटिक्स का ये बना दिया, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक शेर है हमारा एक नारा है, उसी पे मैं काम भी करता हूँ। इबादत से, इबादत जिसको कहते हैं पूजा अर्चना, प्रार्थना, उससे सिर्फ भगवान, ये इबादत से जन्नत मिल सकता है, मतलब स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन खिदमत खल्क, लोगों का खिदमत करने से उसको भगवान या अल्लाह मिलता है। तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। राजनीति को आज लोगों ने गंदा कर दिया, जबकि मैं ये समझता हूँ कि राजनीति को अगर उस ढंग से, मेरी वाइफ पिछले 7-8 में जिला परिषद भी रही, तो मैंने देखा कि मुझे लोगों का यहाँ 3 मूल समस्याएं हैं लोगों का: अस्पताल, हॉस्पिटल और ब्लॉक। इससे ज़्यादा समस्या नहीं है। रोड और बिजली पानी ये तो बड़े ऊपर लेवल की चीज़ है, उनको इन 3 समस्याओं से जूझना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो है हॉस्पिटल। मैं उस पीरियड में कभी कभी जब मौका मिलता था, मैं नौकरी से बाहर भी आके रात में कभी बीमारी को देखता था। सर, मेरा सवाल ये है कि हम कैसे यकीन करें कि प्रशांत किशोर जी अगर सत्ता में आ जाते हैं तो जो वो बोल रहे हैं वही करेंगे? जिस तरह से राहुल गांधी ने उतने दिनों में उनकी कांग्रेस की रही सरकार, उन्होंने नहीं किया, और जब सत्ता से उतर गए तो फिर उन्होंने जन समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया। तो ठीक उसी तरह हमको समझाइए, कम से कम ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी के अंदर आपने ऐसा क्या चीज़ देखा जो आपको ऐसा लगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जी सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, ये जो कह रहे हैं वो करेंगे? ठीक है, मैंने जो इनका विचार, आदमी उसके विचार से ही प्रभावित होकर के उससे जुड़ता है या उसकी बात करता है। मैं जो उनके विचार हूँ, अगर इनको लालच होती है उस तरह का, मैं जो समझता हूँ, अब लोग क्या समझते हैं मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं ये समझता हूँ उनको लालच होती किसी इसमें जाने की, सियासत में उस तरह से करने की या सत्ता पाने की, तो आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी लोगों को इन्होंने जगह दिलवाया। जो आप देखेंगे, ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, नीतीश कुमार के लिए भी काम किया। तो अगर इनकी अपनी चाहत होती कि मैं भी सत्ता से बना रहूं, तो ये भी उसके साथ जुड़ करके आज सत्ता में बड़े मुकाम पे हो सकते थे। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि हरदम इस बात का जो उनका है कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स से जोड़ना है। उनके एक जो बेसिक थॉट है कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स से जोड़ना है, अच्छे लोगों को लाना है, ताकि वो जो काम करे तो वो समाज में कुछ अच्छा कर सके, वो अच्छाई हो। अब
उनके विचार से मैं सहमत हूँ। अब वो आगे क्या करेंगे ये तो उन पर ये होता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन अब तक तो हमको ये लगता है कि ये इनकी जो सोच है, जो इनका क्रियाकलाप है, वो आगे भी इसी उम्मीद के साथ हम उनके साथ हैं। अच्छा, ये उम्मीद के साथ उनके साथ हैं। सवाल सर ये भी बनता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए काम किया, यूपी में कांग्रेस के लिए काम किया और कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है। जब वे काम कर रहे थे, लोग उस पार्टी को जिता रहे थे, कई पार्टियां जीती हैं और सरकार में उसको लाया गया, तो क्या प्रशांत किशोर जी को उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पार्टी, जिन पार्टी के लिए हम काम करने जा रहे हैं, जिस पार्टी को हम जिता रहे हैं, ये पार्टी जनता के लिए काम नहीं कर रही है, तो वैसे लोगों को हम सपोर्ट क्यों करें? प्रशांत किशोर जी ने सपोर्ट किया और अभी उनका आरोप है कि वो पार्टियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो जरा बताइए, एक तरफ आप काम कर रहे हैं उनके साथ में, उनको जिता रहे हैं, पोस्ट दिला रहे हैं, जब फिर वहां से आपका मुंह भंग हो जाता है तो आप कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर जी पे कोई भी व्यक्ति कैसे यकीन करे? ठीक है, आपका ये कहना सही है कि अगर इनको ये लगता था कि अलग अलग पार्टी को अलग अलग मदद किए और उनको जिताए भी, तो फिर कैसे अलग मोह भंग हो गया? तब ये जो आप बातें कर रहे हैं, हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं होता है कि जब डूबता है तो आदमी तिनका खोजता है, कहीं ना कहीं मिल जाए उनको। जैसे हम आज उनसे जुड़े हैं तो हमको लगता है कि ये आदमी भविष्य में कुछ अच्छा कर सकेगा। हो सकता है वो भी इसी उम्मीद के साथ लोगों के साथ जुड़े, आज इस पार्टी को मदद किए कि वो अच्छा करेंगे, आज खराब निकला तो वो फिर दूसरे पार्टी को मदद किए, और अब लगता है कि नहीं, कोई सब के सब वही हैं तो मैं अपना ही विचारधारा के साथ, अपनी सोच के साथ एक नई पार्टी बनाऊंगा या नए तर्ज पे एक काम करूंगा, इसलिए उनका तो ये है कि विश्वास तो कहीं तब तो यहाँ सवाल ये भी बन जाता है, जब एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, पांच पार्टी, 10 पार्टियों को देख करके आप कहते हैं सबके सब खराब हैं, तब तो सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो फिर इस कहानी को समझ रहे हैं कि फिर मतलब क्या निकलता है इसका? नहीं, ये जो सोच लेके चल रहे हैं कि हम इन लोगों में देखा कि हमको 100% नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सब पार्टी खराब ही है। हाँ, उसमें कुछ त्रुटियां हैं जो सही से काम नहीं कर पा रही, कहीं कहीं त्रुटियां हैं, तो उस त्रुटियां को दूर करने के लिए इनको लगा कि वहां से हम साथ रह करके नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं हम अपनी सोच, अपने विचारधारा के साथ काम करें और उनकी सोच से आपकी सोच मिलती जुलती है। एक उम्मीद है आपको कि वो जिस तरह से सोच रहे हैं वो काम करेंगे, बिल्कुल, इसीलिए उनके साथ में आप हैं। सर ये बताइए कि सभी जाति धर्म को क्या प्रशांत किशोर जी साथ में लेकर चल पाएंगे? देखिए, अभी जो बिहार की स्थिति है उसमें यह है कि अभी दो ही मुख्य धारा है, या बीजेपी या इंडिया अलायंस, यही मुख्य धारा है। सारी जातें उसी में मर्ज करके उसी में साथ हैं। जो अभी का जो परिस्थिति है, ये अपनी मेहनत करके जो आज बूथ स्तर में जो देख रहा हूँ, यहाँ जो समझ रहा हूँ कि ये बूथ स्तर तक हर लोगों से जुड़ के, इनकी टीम है जो जुड़ रहे हैं, हम लोगों को भी जिसने कांटेक्ट किया, तो ये लोग बूथ स्तर तक जाके बगैर किसी जाति और इसके वो वहाँ तक काम कर रहे हैं। जिस तरह आरएसएस का फंडा है कि वो बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं और वहाँ अपने लोगों को बना रहे हैं और अपनी टीम उनको वहाँ से, अगर जिस तरह का इनका भी मैं देख रहा हूँ, अगर उस तरह से वो काम करें तो हमको लगता है कि कोई जाति, कोई धर्म और कोई पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। सिर्फ एक वजूद रहेगा कि काम करने के लिए जो आगे आएंगे उनका यानी कि जन स्वराज जो है वो किसी जाति धर्म से संबंधित राजनीति नहीं करने वाली पार्टी। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि एक काम हो, जो समस्या है उस पर विचार हो और उस पर काम हो, और उनकी जो सोच है उस पर काम हो, और वही लोग उससे जुड़े, और उन्हीं लोगों को ये जोड़ना भी चाहते हैं। अच्छा, महिलाओं को क्या बराबरी का हक इस पार्टी में दी जा रही है? इन्होंने तो कहा है, जो मैं इनका स्टेटमेंट देखता हूँ कि 30% ये भी महिलाओं को, जैसे बिहार में इनका कहना है कि कितना 80 या कितना सीट वो महिलाओं को भी देंगे या कुछ भी जो है, मुझे पूरे, लेकिन महिलाओं को इस बात की चर्चा है कि महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। सर, विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ने की बात की जा रही है, पार्टी कितनी तैयारी कर चुकी है या कितनी तैयार है? अभी तक तो मैं जो देख रहा हूँ कि पार्टी का तो फाउंडेशन भी नहीं हुआ है, अभी पार्टी का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन बूथ स्तर तक इनके मेंबर्स बन चुके हैं। और अगर ये बूथ स्तर तक मेंबर जो बन गए हैं उनको अगर एक्टिव कर दिया जाए तो हमको लगता है कि एक मजबूत इसके आधार के रूप पे ये जगेंगे, और वहाँ कोई पार्टी, कोई जाति, ये कुछ नहीं होगा। सिर्फ होगा कि जो काम, देखिए जैसे कोई चीज़ आदमी करता है ज़मीनी लेवल पे, अगर वो काम करना शुरू कर देता है, वहाँ अगर एक पंचायत में अगर उसका 20 आदमी काम कर रहा है तो वो 20 आदमी 200 आदमी के लिए को बनाएगा। तो इस तरह से अगर वो जो मेहनत इनकी है, जो मैं देख पा रहा हूँ,
तो अगर उस तरह से काम हुआ, मैं अभी इसलिए कंफर्म होकर नहीं कह रहा हूँ कि अभी काम हो रहा है, लेकिन पूरा एक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो अगर उस तरह से काम हुआ तो ये अच्छा रिजल्ट देगी आगे बढ़। युवाओं का सर इस पार्टी के प्रति जो रुझान आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है? देखिए, अभी मैं जो देख रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो एक्टिव है, जो समाज में थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखते हैं, लोगों से मोहब्बत है, लोगों के लिए काम करने का जिसको जज्बा है, वो लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। और युवा खासकर एक नई ऊर्जा के साथ है, उनके ब्लड में खराबी कम है। मैं भी ये समझता हूँ कि जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, उसमें खराबी कम होती है बनस्पत हम लोग जो पुराने हो जाते हैं, उनको तरह तरह की समस्याएँ भी होती है और बहुत सारी बातें होती है जो हम लोग को फील्ड में काम करने, मतलब हमारे जैसे उम्र के लोगों को फील्ड में काम करने को उनका जातिवाद भी हो जाता है, उनका अपना पराया भी हो जाता है, ये सब। लेकिन जो युवा है उसमें ये सब बातें नहीं होती। उनको लगता है कि हमको काम करना है, तो एक गोल होता है, उस गोल पे वो काम करते हैं। तो युवा इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित। सर, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, क्या वो मास लेवल पर इस पार्टी के समर्थन में है, एक्सेप्ट कर रहे हैं वे लोग? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अब तक जो हो रहा है, जितनी जगह पे, जितने ज़िलों में, जैसे पिछले दिनों अररिया में हुआ, अब पूर्णिया में भी उस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझते हैं कि पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, जो फुल्ली राजनीतिक हैं, वो तो अभी इस तरफ नहीं आ रहा है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको लगता है कि समाज में बहुत गलत हो रहा है या समाज में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, वो लोग एकदम 100% उससे जुड़ रहे हैं। और युवा तो बहुत तेज़ी से इससे जुड़ रहा है। युवाओं में अच्छा रुझान है, बुद्धिजीवियों में अच्छा है, महिलाओं में भी ठीक ठाक है। महिलाओं में भी अच्छा रुझान है। तो बाकी जो गरीब लोग हैं, जिसको हम अंतिम कगार के लोग कहते हैं, अंतिम पंक्ति के लोग कहते हैं, क्या आपकी पार्टी उन लोगों तक पहुंच पाई है और वे लोग आपकी पार्टी के प्रति अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं? अभी देखिए, ये पार्टी का अभी उस लेवल तक जो सच्चाई है वहाँ तक नहीं पहुँची है। वो वहाँ कार्यकर्ता बना लिए हैं, उसमें से कुछ गरीब भी हैं, कुछ उसमें से जो एक्टिव लोग हैं, जिनको लगता है कि समाज में हमारा दायित्व है, हमको क्या करना चाहिए, समाज के प्रति भी मेरा कुछ होना चाहिए, वो लोग इससे जुड़े हैं। अब ये लोग जब जुड़े हैं और ये लोग एक्टिव होंगे, तो जब उस तरह से बात करेंगे, इनके सोच के साथ वहाँ तक जाएंगे, तो हमको लगता है कि सारे लोग उसमें, जिस जाति धर्म की बात होगी, वो लोग जुड़ेंगे, वहाँ सारे लोग जुड़ेंगे। किसी जाति या धर्म को इस पार्टी कहीं से भी ठेस पहुंचाने वाली काम नहीं करेगी, ये आप मान रहे हैं? ये बिल्कुल मान रहा हूँ मैं। अभी तक का जो ये है कि ये किसी भी जाति धर्म या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो सर, ये बताएं कि विधानसभा चुनाव में 2025 में जो होने वाला है, सभी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो ऊपर लेवल की बात है, वहाँ तक तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या करेंगे वो, क्या नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ उनके सोच के साथ जुड़ा हूँ। अगले इनका क्या मिशन है, किस तरह से, मैं उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर डालना चाहता हूँ और उसके अच्छाई से प्रभावित हूँ। अब उनका क्या उनकी अच्छाई से आप प्रभावित हैं, मतलब उसके बाद के अच्छाई? जी, उनकी बुराई क्या है उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, पता भी नहीं है? नहीं। लेकिन बुराई है, कुछ न कुछ तो रहता है। ये तो मैं नहीं सुना हूँ कहीं से, उस तरह का न्यूज़ नहीं आया। मैं जो वो बोलते हैं, उनका विचारधारा जो है, आदमी विचारधारा से जुड़ता है। सर, ये लास्ट में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि अन्य पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया, लेकिन उन पार्टियों की जो विचारधारा है उससे प्रभावित नहीं होकर के इन्होंने खुद से पार्टी बना ली है, ताकि अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो सोच है, उसके मुताबिक मजबूती से काम कर सके। बाकी पार्टियों की जो विचारधारा है, उनका जो करने का तरीका है काम, वो इनको पसंद नहीं आया। तो विधानसभा चुनाव 2025 आप अकेले लड़ेंगे या फिर वैसी पार्टियां जिसको आप नकार चुके हैं उसके साथ गठबंधन भी करेंगे? ये तो ऊपर लेवल की बात है। इस पॉलिटिक्स में तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको कि वो आगे निर्णय उनको आपकी सोच क्या कहती है? क्या वैसे पार्टियों के साथ गठबंधन करना उचित होगा जिसके खिलाफ हमने पार्टी बनाई है? कभी भी नहीं रहेगा। अगर इनकी पार्टी उतनी मजबूती से, ये जन स्वराज जो है जिस तरह से काम कर रही है, वो अकेले चुनाव, भले इस बार ना हो, भले इस बार वो बहुत अच्छे मुकाम तक नहीं हो, लेकिन जगह तो मिलेगी इनको, जगह मिलेगी। लेकिन आपकी व्यक्तिगत इच्छा है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होनी चाहिए। अगर वो गठबंधन हो जाता है तो इनकी विचारधारा के साथ, जैसे आज जदयू ने गठबंधन कर लिया बीजेपी से, दोनों के मैनिफेस्टो अलग अलग है ना, तो वो फिर वो ना वो अपने तौर पे काम कर पा रहे हैं, ना ये अपने तौर पे काम कर रहा है, या कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति होती है। आज जैसे एक देख लीजिए, छवि भी तो धूमिल होती है कि नहीं? छवि भी धूमिल होती है। जिस तरह से
शिवसेना महाराष्ट्र में हमेशा से बीजेपी के साथ में रहती थी, लेकिन सत्ता के लोभ में फिर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में आकर के सरकार बना ली। अभी क्या स्थिति है? फिर ठीक उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार जी कभी इधर आते हैं, कभी इधर आते हैं। समझ में नहीं आता है कि वो सांप्रदायिक पार्टी के साथ रहना उनका विचारधारा है, या फिर जो अदर पार्टियां हैं जो उनकी विचारधारा है, किसके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये समझ में नहीं आता है। आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी की जो सोच है वो साफ साफ रहे? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल यही चाहूँगा कि जो इनकी विचारधारा है उस विचारधारा में कहीं से कोई टकराव नहीं हो, किसी का कोई लेना देना नहीं हो, और जो इनकी सोच है, जो ये करना चाहते हैं, वो तभी संभव है जबकि ये अकेले चुनाव लड़ें। अकेले चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर मजबूती के साथ तभी काम कर पाएंगे। बिल्कुल, अन्यथा जो दाग धब्बा लगते रहता है वो तो फिर अगर वो करेंगे तो उनका दाग धब्बा इन पर आएगा, ये करेंगे तो उनका दाग धब्बा ऐसे आएगा। एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम जन समस्याओं को समझते हैं कि वहाँ क्या होना चाहिए। पॉलिटिक्स इसमें मैं नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ या लड़ूँ या चाहे नहीं लड़ूँ। आज मैं देखता हूँ कि मनरेगा में जो हो रहा है, सारे लोग जानते हैं, सारे ऑफिसर्स, हमको लगता है पॉलिटिशियन भी जानते हैं कि उस गरीब को उसका कुछ नहीं मिलता है, उसका लाभ उस तक नहीं पहुंचता है। जो ये योजनाएं हैं जो सरकार के गरीबों को 5 किलो अनाज, सरकार की जो अधिकांश योजनाएं हैं जिस उद्देश्य के साथ बनाई जाती है वो 100% सफल नहीं होता है। तो इसमें हिम्मत करना चाहिए। जो आज गरीबों को आप अनाज देते हैं, अगर वो सिर्फ विधवा, जो मजदूर गरीब, मतलब जो खाने के लिए जिनको नहीं है, उनको आप दें, जो बिल्कुल ही एकदम निचले लेवल पे, उनको कमाने का कोई सूरत नहीं है, उनके घर का कोई मुखिया कमाने वाला, उनको आप दें। बाकी लोगों का जो पैसा आप इस मद में जाता है उससे किसी इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री को भी डाल दें, तो उसमें वहाँ के लेबर काम करेंगे तो वो उनका उत्थान हो सकेगा। लेकिन आप जो ये 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज या जो भी आप देते हैं उसको तो और कामचोर बना देते हैं। आज देखिए महादलित का क्या हाल है। महादलित पर नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा काम किया, रेडियो दिया उनको, ये दिया, बहुत सारा चीज़ दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप जाके वहाँ के झांकिए। मैं ये कहता हूँ पॉलिटिशियन से कि आप देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आया। उसका रिजल्ट और बेकार हो गया। जो पहले काम करता था, अपना उत्थान के लिए कुछ काम करता था, आज वो लेवल कहीं पर भी नहीं है, जो था उससे भी नीचे चला गया। आज जब तक भी एजुकेशन पर ध्यान नहीं देगी सरकार, इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं देगी, अभी थोड़ा दिन हिम्मत करे कोई नेता कि हम इन सब सारी योजनाओं को बंद करके लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे और ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे जो कि आम लोगों को उसका रोजगार मिल जाए। जब उसको रोजगार मिल जाएगा, 300 दिन काम मिल जाएगा, तो उससे जो पैसा बचेगा तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा। यानी कि आपकी सरकार बनती है, प्रशांत किशोर जी की सरकार बनती है, तो आप वो 5 किलो चावल और बाकी जो चीज खैरात की चीज़ें दी जाती है उसको बंद करेंगे, रोजगार देने का काम। ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो चूंकि मेरी अपनी सोच है ये कि वो देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग ये समझते हैं कि कैसे उसकी दूर होगी, उन समस्याओं का समाधान क्या होगा। आज मैं गांव से बिलोंग करता हूं, गांव में देखता हूं कि आज स्मैक की आदत हो गई, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बच्चा 3 साल का हुआ उसको दिल्ली पंजाब भेज देते हैं, और किसी भी शहर में, चाहे गोवा ले लीजिए, जो भी बाहर है, सब जगह बिहारी मजदूर काम करते हैं। इसकी वजह क्या है? यहाँ इसको काम 30 दिन नहीं मिलता। काम तो मिलता है, 30 दिन नहीं मिलता। इसके लिए वो बाहर जाते हैं तो उनको तरह तरह का बचा नहीं पाते हैं, वो वहाँ भी बच्चों को लगा देते हैं और बच्चा उसका स्मैक का आदि। आज जो शराबबंदी किया नीतीश कुमार ने, बहुत अच्छा स्कीम था, लेकिन उसका निगेटिव देखिए आप क्या, कि स्मैक का आदि हो गया। आज तरह तरह की जो भ्रांतियाँ हैं इससे फैल गई, लोग बच्चा और ज़्यादा उससे, छोटा 10 साल के बच्चे को भी मैंने देखा। समझ रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं वो सही से काम नहीं कर रही हैं, उसको आकलन नहीं करती। आकलन करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी सही से आकलन करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। ये आशा है। लेकिन ये जो मैंने आपको कहा कि ये इंडस्ट्री डेवलप करे, ये मेरी अपनी सोच है। प्रशांत जी करेंगे नहीं करेंगे ये तो उन पर, वो तो निर्णय लेने का उतने बड़े लेवल पे तो मैं नहीं हूँ, स्टेट लेवल का कोई हूँ नहीं। मैं तो अभी जुड़ा हूँ इनके सोच के साथ। मैं ये अगर मुझसे पूछा जाएगा या मेरी राय मांगी जाएगी तो मैं कहूँगा कि इस तरह का हिम्मत कोई नेता करे। अभी परेशानी तो होगी, इसकी जरूरत है, हिम्मत करिए। हाँ, तो आगे आने वाला जो भविष्य बिल्कुल वो बेहतर होगा, उसका भी, उस गरीब का भी भविष्य अच्छा होगा और आपका भी। थोड़े दिन परेशानी तो होगी, कोई नेता इसकी हिम्मत हटाने। आप लोग मजबूती के साथ प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े हैं? मैं उनके विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा हूँ।
विचारधारा के साथ। ऐसा तो नहीं होगा कि कल होकर के आपको लगे कि नहीं 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 इनका विचारधारा जो है ना मेरे विचारधारा से मैच नहीं कर रहा है। विचारधारा जब अलग होगा, अभी तो विचारधारा से ही जुड़े हम लोग, विचारधारा अगर अलग होगा तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं सिंगल लोगों की समस्या पे काम करता हूँ, लोगों के लिए आज इस सोशल सर्विसेज में हूँ। अगर वो विचारधारा हमसे मेल कहीं पे भी नहीं खाएगा तो मैं उसी दिन उनसे अलग हो जाऊँगा। नहीं तो अभी आप जब गए हैं तो विचारधारा देख के ही ना गए। हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ अभी तो मेल खा रहा है अब ना? तो बिल्कुल मेल खा रहा है। अभी बाद में मेल नहीं खाने का मतलब है कि जब परिवर्तन होगा तभी मेल नहीं खाएगा। मेल नहीं खाएगा बिल्कुल, तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। नहीं रहिएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बातें की है और जानकारी दी है। अभी आप सुन रहे थे किस तरह से बातें रखी गई हैं और क्या क्या कुछ कहा गया है। प्रशांत किशोर जी के बारे में खास तौर से कहा गया कि अगर उनकी सरकार बनती है और उनकी जो विचारधारा है वो जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूपेण आने वाले दिनों में एक उज्जवल बिहार होगा, एक बेहतरीन बिहार होगा। लेकिन इनकी एक अपनी सोच है कि प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो ये अपने बलबूते लड़े, किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसी पार्टियों की जो विचारधारा है वो इस पार्टी के विचारधारा के अनुकूल नहीं है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।